हाय फ्रेंड्स, नो हाय माय यंग फ्रेंड्स। कल हमने बातचीत शुरू की थी और मैंने कहा था कि रोज़ हम 8 से 10 मिनट तक बात किया करेंगे और इस बातचीत में मैं सिर्फ वो बातें बोलूँगी जो आपको भी परेशान करती हैं, जिसको मम्मा पापा और आपके टीचर्स थोड़ा कम समझ पाते हैं। और बातचीत 5th से लेकर 8 तक के उन बच्चों से जो अपनी बात किसी से कहना चाहते हैं। यहाँ पे बात करने के लिए आपको मेरी बात पसंद आने पर लाइक करना होगा और यदि आपका कोई कमेंट है या फिर आप कोई स्पेशल बात करना चाहते हैं तो उसको लिखकर भेजना होगा। लेकिन ये सब अपने पेरेंट्स की सलाह से और उनकी मदद से। हाँ, तो आज मैं बात कर रही थी ब्रेन के बारे में। कल हमने थोड़ी सी बात शुरू की थी। मैंने आपसे कहा था कि ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, और उसी के फंक्शनिंग से डिसाइड होता है कि हमारी लाइकिंग्स किस तरह की होंगी। बहुत सारी चीज़ें जो हम ज़्यादा अच्छे कर सकते हैं लेकिन कई बार हमें करने का मौका नहीं मिलता। ये कहा जाता है कि सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, जबकि हम कुछ 1-2 सब्जेक्ट्स बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब बेटा ये नहीं है कि हम उसके चलते दूसरे सब्जेक्ट्स को नेग्लेक्ट कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपको साइंस पढ़ने में बहुत मज़ा आता है या साइंस के एक्सपेरिमेंट्स आपको बहुत अट्रैक्ट करते हैं तो दैट्स वेरी गुड। इसका मतलब आप आगे की लाइफ में साइंस में बहुत तरक्की कर सकते हैं। आप आगे चल के साइंटिस्ट बन सकते हैं और साइंस स्ट्रीम से जुड़ी हुई बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से आपको 10th तक सभी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, वेदर यू लाइक और नॉट। अगर आप उनको पसंद करें या ना करें तो एक काम किया जा सकता है, आपकी चॉइस का जो भी सब्जेक्ट है आप उसको कम समय देकर भी अच्छा पढ़ सकते हैं। यानी आप उसको एज अ हॉबी रखिए। जब आपको लगता है कि अब मैं बोर हो रहा हूँ या बोर हो रही हूँ तो अपने सब्जेक्ट को लेके बैठ जाइए जो आपकी पसंद का है। आप उसको जल्दी समझ जाएंगे। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ने हैं कंपलसरी हैं, क्योंकि अच्छा रिज़ल्ट आने के लिए सब में पास होना ज़रूरी है। तो एक काम कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा ध्यान लगाएंगे उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जिसमें आप थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी पोजीशन, आपकी डिवीज़न गड़बड़ हो जाती है और जिसकी वजह से टीचर्स आपको डांटते हैं और पेरेंट्स आपको टोकते रहते हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि उन सब्जेक्ट्स के ऊपर मन लगा के थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली क्लास 10th के बाद तो फिर आपको उसको छोड़ ही देना है। आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे जो आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्लास 10th तक आपको थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी। और मैं ये समझती हूँ कि 8 तक के बच्चे ज़्यादा बहादुर होते हैं। पता है क्यों? 9th और 10th में तो सारे सेपरेट टीचर्स होते हैं, एक्सप्लेनेशन अलग तरह का होता है। 5th तक आपके पास EVS होता है। EVS जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको ये टेंशन नहीं होता कि हमें SST पढ़ना है। SST माने सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़ या फिर साइंस पढ़ना है। मिक्स लेसन्स होते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं आपकी बॉडी के बारे में, उसकी फंक्शनिंग के बारे में जानने में, और साथ ही साथ आपकी सोसाइटी, आपके सोशल एटिकेट समझते हैं ना, तौर तरीके, कैसे परिवार में रहना चाहिए, कैसे न्यूक्लियर फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली में किस किस के साथ रहते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या अच्छी आदतें हैं, क्या ट्रैफिक रूल्स हैं, क्या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, क्या ट्रांसपोर्ट्स हैं, एवरीथिंग। लेकिन 6th में आपके सब्जेक्ट 1 से 2 हो जाते हैं। EVS आपके 2 सब्जेक्ट में बाइफरकेट हो जाता है, यानी डिवाइड हो जाता है, साइंस और सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ थोड़ा सा टफ लगता है उन बच्चों को जो मैथ्स और साइंस जल्दी पढ़ते हैं। मैंने ठीक कहा ना? हाँ, लेकिन जो लोग इंग्लिश ठीक पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, या जिनको हिंदी पढ़ने में मज़ा आता है, वो लोग सोशल स्टडीज़ को थोड़ा जल्दी समझ लेते हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है, सिर्फ ब्रेन का चक्कर है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। जी हाँ, उसी के हिसाब से आपकी लाइकिंग्स होती हैं और उसी के हिसाब से आपकी सब्जेक्ट चॉइस होती है। हाँ, तो जो लोग लैंग्वेजेस को बहुत जल्दी ग्रैस्प कर लेते हैं उनको थोड़ा मुश्किल लगता है मैथ्स के लिए और साइंस के लिए टाइम डिवोट करना। पर क्या करें, 10th तक तो पढ़ना ही है। तो क्यों ना ऐसा करें कि अपनी कैलिबर को, अपनी क्षमताओं को और अपने अंदर
जो दिमाग है उसको थोड़ा सा कहें कि चलो ये भी करके देखते हैं। जानते हैं, आपकी उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, वो चैलेंज एक्सेप्ट करने में बहुत आगे होते हैं। आप देखो, कभी आपके फ्रेंड ने स्कूल में कुछ कह दिया, कुछ आपको टोक दिया, कोई आपको टीचर ने डांट दिया तो आपको गुस्सा लगता है। जब हमें गुस्सा आ रहा होता है तो हमें पलट के गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमको उस गुस्से को अपने अंदर रखना चाहिए और थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए कि अब इस गुस्से में जो एनर्जी मेरी वेस्ट होने वाली है, उस एनर्जी को उसी सब्जेक्ट को या उसी चीज़ को सीखने में लगा देते हैं। मान लीजिए आप स्पोर्ट्स ग्राउंड में हैं, आप ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ पा रहे हैं, आपको टीचर ने खो खो में नहीं रखा जबकि आपके सभी फ्रेंड्स को रख लिया, तो क्या होता है? हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे अपनी डाइट के ऊपर और खो खो के रूल्स के ऊपर। अगर हम नहीं दौड़ पाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं फिज़िकली थोड़ा सा अनफिट हैं, क्योंकि खो खो में बहुत दौड़ना पड़ता है। तो इस बात पे नाराज़ नहीं होना चाहिए कि टीचर ने हमें सिलेक्ट नहीं किया। ये सोचना चाहिए कि हमने गड़बड़ कहाँ की। अब इन्हीं गड़बड़ों पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो आपको खुद पता लगेगा कि कहीं ना कहीं गलती हमारी तरफ से भी हो रही है। मैं आपको गलत नहीं कह रही हूँ, पर हो क्या जाता है, पढ़ाई के चक्कर में और चीज़ों के चक्कर में खेलने का उतना मौका नहीं मिलता, ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं होती, घर में सारे आराम होते हैं, कंफर्ट होते हैं, तो हमारी लाइफस्टाइल जो है थोड़ा सा आराम वाला हो गया। उसके चलते हम फिज़िकली उतने फिट नहीं हो पाए कि हम खो खो में पार्टिसिपेट कर सकें। जबकि हम क्रिकेट अच्छा खेल लेते हैं, उसमें भी तो दौड़ के रन बनाते हैं। तो क्या हुआ कि अगर हमें दूसरे गेम्स अच्छे आते हैं और खो खो नहीं, कुछ तो हमें अच्छा आता ही है। क्या हुआ कि अगर हम ड्राइंग अच्छा करते हैं लेकिन मैथ्स अच्छा नहीं कर पाते, अरे तो क्या हुआ, मैथ्स सीख लेंगे ना। बस यही स्पिरिट चाहिए, इसी को बनाए रखना है। आज के वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, कल फिर मिलेंगे। कोशिश करिएगा, आप कर सकते हैं, पता है ना। बाय।